everyone. Hope you all are doing good. So now I am going to discuss the CWDN. एक्चुअली मैंने ये रिवीजन में तो डाल दिया था टॉपिक, बट फिर भी कई बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो अलग से मैं CWDN एक बार डाल रही हूँ, आप ये देख लीजिएगा। CWDN क्या होता है? चाइल्ड विद डाइवर्स नीड्स। एक्चुअली हमें पता है कि जो हर एक इंडिविजुअल होता है वो अलग होता है, सबकी नीड्स अलग होती हैं। इसकी वजह से पहले क्या आया था? CWSN, दैट इज चाइल्ड विद स्पेशल नीड। बट फिर उसका कंसेप्ट चेंज हो गया, उसमें एबल्ड प्लस डिसेबल्ड आ गए। किसमें? CWDN इंट्रोड्यूस हुआ जब, उसमें एबल्ड को भी उतना ही फैक्टर माना गया है और डिसेबल्ड को भी। तो जो क्लासिफिकेशन है, चाइल्ड विद डाइवर्स नीड्स, डाइवर्स मीन्स बहुत सारी नीड्स हैं उनकी, बट वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो रही। तो क्या क्या नीड्स हैं क्लासीफाई किया है? फिजिकल डाइवर्सिटी की वजह से, सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल। अभी फिजिकल डाइवर्सिटी करेंगे। फिजिकल डाइवर्सिटी एक्चुअल में क्या होती है? जब किसी बच्चे को इम्पेयरमेंट होती है उसके बॉडी स्ट्रक्चर में, मीन्स फिजिकल स्ट्रक्चर में। तो जो फिजिकल होती है दो तरह से डिवाइडेड होती है, सेंसरी और मोटर। सेंसरी होता है विजुअल, स्पीच और हियरिंग प्रॉब्लम्स, और मोटर में क्या होता है? ऑर्थोपैडिक, क्रिपल एंड मल्टीपल डिसऑर्डर्स। अब हम पहले पढ़ेंगे हियरिंग, स्पीच एंड विजुअल वाला। हियरिंग में करवाया था वैसे तो। हियरिंग में क्या होता है? जब डिफेक्ट आ जाता है आपके मिडल ईयर या आउटर ईयर या इनर ईयर में, यहाँ पे क्या होता है? प्रॉपर डेफनेस नहीं हम बोल सकते, इम्पेयरमेंट बोलेंगे। डेफनेस होती है बिल्कुल ही खत्म, इम्पेयरमेंट होता है कि उसको थोड़ा थोड़ा सुनता है। ये यहाँ डेसिबल्स के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे केसेस है। अगर माइल्ड केस है तो मतलब 20 to 30 डेसिबल्स उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। मार्जिनल में 30 to 40। अगर 90 से ऊपर हो जाए तो मतलब डेफनेस है, अगर 90 से कम है तो वो इम्पेयरमेंट है। यही डिफरेंस है इम्पेयरमेंट और इम्पेयरमेंट में और फुली हैंडीकैप्ड होने में। फिर आ जाता है आइडिया का अकॉर्डिंग क्या है। आइडिया मतलब क्या है? यहाँ पे आइडिया वो सिम वाली आइडिया नहीं, आइडिया मीन्स इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। क्या बोला था उन्होंने? कि जो इम्पेयरमेंट है इन हियरिंग, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो फ्लक्चुएटिंग हो, कहीं ना कहीं वो चाइल्ड को एडवर्सली इफेक्ट करती है, उसके एजुकेशनल परफॉर्मेंस को, बट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर डेफिनेशन ऑफ डेफनेस। इम्पेयरमेंट को आप इम्पेयरमेंट को आप डेफनेस नहीं बोल सकते। फिर कुछ करेक्टरिस्टिक्स आते हैं इसके। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इंटेलेक्चुअल, कि बच्चे का IQ बहुत कम होता है जिसको हियरिंग प्रॉब्लम होती है। एकेडमिक क्लास में भी वो इतना अच्छा नहीं होता। बिहेवियर उसका बस येस या नो बोलता है, स्माइल करता रहता है, अपना हेड नॉड करता रहता है, घुमाता रहता है अपना सिर हाँ या ना में, और वो खुद को मतलब आइसोलेट कर लेता है, मतलब एक ही दायरे में रखता है, बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं है, बहुत कन्फ्यूज रहता है जिसको हियरिंग प्रॉब्लम हो, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा कुछ। कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं पा रहा, उसकी वोकेबलरी उतनी लिमिटेड है, थोड़े बहुत अक्षर उसको आते हैं, ठीक है। वॉइस उसकी बहुत हार्श होती है, पिच बहुत लाउड होती है, स्ट्रेस में रहता है हमेशा। फिजिकल में आ जाता है, वो स्नीजिंग होती रहती है, मतलब हमेशा उसको कोल्ड होता है, एलर्जी होती है, मे बी उसको हियरिंग प्रॉब्लम उसकी फैमिली हिस्ट्री में हो, कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन जो मेन आता है, आइडेंटिफिकेशन, ये जो चैप्टर मैंने बताया था पहले भी, हियरिंग और विजुअल वाला फुल एक चैप्टर है, उसमें आती है आइडेंटिफिकेशन। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? केस स्टडी करके, उस बच्चे की केस स्टडी आपने किया था गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, सारा उसका डिटेल इकट्ठा करके, मेडिकल एग्जामिनेशन उसका चेकअप करके, स्क्रीनिंग प्रोसीजर, इसमें क्या था कि बच्चा जब सो रहा है उसको अलग अलग साउंड्स मतलब प्रोड्यूस करो, जो सबसे लाउड हुई जब उसके जाके कानों में बजी, मतलब उसकी आँख खुल गई, तो समझ लेना यहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है। न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट करो। आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट, NCERT ने बहुत सारे मतलब क्वेश्चनिंग करके पता लगेगा कि क्या बच्चे फिर से रिपीट करने को बोल रहे हैं इंस्ट्रक्टर को, क्या बच्चा हमेशा अपने कान खुजाता रहता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। एजुकेशन प्रोग्राम्स, कि मतलब आप एजुकेशन में क्या क्या मतलब कर सकते हो जिससे बच्चों में मतलब ये हियरिंग प्रॉब्लम ना आए या उससे डील कर सको, उनको क्या क्या नीड है। स्पेशल स्कूल की नीड है, उसको इंटीग्रेटेड क्लासरूम की नीड है, हियरिंग एड प्रोवाइड कर सकते हो आप, साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, ऑडिटरी ट्रेनिंग दे सकते हो, क्लासरूम अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं रोल है, स्कूल का भी रोल है, टीचर का भी कहीं ना कहीं रोल होता है, ठीक है। विजुअल आ जाता है फिर उसका सेकंड पार्ट। विजुअल दो तरह के होते हैं, माइल्ड और प्रोफाउंड। इस 22-200 एंड 22-200 या उससे कम, इसकी भी आइडेंटिफिकेशन करनी है जैसे उसकी की थी। ये दोनों के आइडेंटिफिकेशन और एजुकेशन प्रोग्राम पक्का आते हैं एग्जाम में। मेडिकल एग्जामिनेशन चेकअप करके, और यहाँ पर भी NCERT चेकलिस्ट है, वो कहता है कि अगर किसी को विजुअल प्रॉब्लम है तो बच्चा अपने हमेशा आँख को रब करता रहता है, वो ब्लैक बोर्ड से सही से लिख नहीं पाता, उसका सर दर्द होता रहता है, उसकी आंखों में से पानी बहता रहता है हमेशा, उसकी आईलिड बहुत स्मॉल होती है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है।
आइडेंटिफिकेशन बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स, फिर टीचर्स भी यही सब देखते हैं, सेम कॉपी पेस्ट करना, इसमें कोई चेंज नहीं करना। फिर कुछ टेस्ट आते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट को टेस्ट करने के लिए, WIS विजुअल एफिशिएंसी टेस्ट, PPVT एंड स्नेलन चार्ट, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। एजुकेशनल प्रोग्राम जो आपने हियरिंग में किए थे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है, बस इसमें थोड़ा सा ब्रेल चेंजेस आ जाने, टॉकिंग कैलकुलेटर आ जाएगा, मैग्नीफाइंग ग्लासेस चाहिए उसको देखने के लिए, बाकी सारा एज इट इज़ सेम आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मोटर डिसेबिलिटी आपको पता है, मोटर क्या होती है, आपकी बोन से रिलेटेड। ऑर्थोपेडिक चाइल्ड होता है जिसकी बोन में डिफेक्ट हो। क्रिपल चाइल्ड होता है जो मतलब ना सिर्फ मतलब चल नहीं पाता बच्चा जो। मल्टीपल होता है जिसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज हो। साइकोलॉजिकल आपको पता है कि वो बच्चा, फिर साइकोलॉजिकल अगला पार्ट है, हियरिंग विजुअल हो गया, अब साइकोलॉजिकल अगला है, मीन साइकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डिप्रेशन में चला जाता है, होपलेसनेस, इनसोम्निया, उसको सोने में बहुत दिक्कत आती है, फीलिंग ऑफ गिल्टी, ईटिंग डिसऑर्डर्स, मतलब उसको खाने पीने में बहुत इशू रहता है, अच्छा नहीं खाता वो, सोशल फोबिया, सोसाइटी में जाने में उसको इशू होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब उसकी थॉट्स ही अपने उसके हाथ में नहीं होती, कुछ भी सोचता रहता है, बाइपोलर डिसऑर्डर, उसके मूड चेंज होता रहता है। कल्चरल डाइवर्सिटी, अब इसमें बोला है कि जो SC और OBC वाले बच्चे होते हैं, जैसे स्लम एरियाज में रहते हैं ना, उनको पूरा माल न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिस वजह से क्या उनको मतलब उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई हैं, और जो वुमेन है उनको तो माइनॉरिटी ग्रुप्स में रखा जाता है, तो उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, वही जो बच्चे लेबर वर्कर्स होते हैं, ऑर्फन्स होते हैं, स्ट्रीट चाइल्ड होते हैं, उनको भी वहाँ पे भी मतलब फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। ये वही बता रहा है कि बच्चों की नीड्स बहुत है बट फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है उनके पास। सोशल मीन सोसाइटी में देखा गया डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, माल एडजस्टेड चिल्ड्रन, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन और डेलिक्वेंट चिल्ड्रन है, मतलब इस तरह के बच्चे हैं सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। माल एडजस्टेड जिनको पूरा खाना नहीं मिलता, प्रॉब्लमेटिक हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, डेलिक्वेंट होता है जो लॉज भी नहीं मानते, ऐसे होते हैं। I hope this CWDN is clear to you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.